इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर जो ओल्डेस्ट सुनसायो था वो बोलते हैं कि हम ये जो मीटिंग करने वाले हैं वो इस चीज़ को पता लगाने का कि कौन यहाँ पे असली सुनसायो है। तो जल्दी बताओ कि जेंटलमैन कि आखिर तुम्हारा प्रपोजल क्या है। तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे होते कि कुछ बोलते कि यहाँ पे जो स्किल यहाँ पे कंपेयर करते किसके पास सबसे ज़्यादा। कोई यहाँ पे गिटार बजाने का कॉम्पिटिशन करना चाहता है, कोई यहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहता है, कोई यहाँ पे बवासीर करना चाहता है। पर अंत में सब लोग बोलते तो यहाँ पे बस एक ही तरीका है और वही हमें करना होगा। तो जो ओल्ड सुन साहब है वो बोलते तो ठीक है सब लोग एक साथ बोलो। और तभी कोई बोलता पोकेमॉन बैटल करते हैं, कोई बोलते मोनोपोली खेलते, कोई बोलते कि फाइट द लैंडलॉर्ड खेलते हैं और कोई बोलते हैं मारियो कार्ट खेलते हैं। और सब लोग परेशान हो चुके रहते हैं क्योंकि एक भी बंदे ने दूसरे बंदे जैसा कोई गेम को यहाँ पे बोला ही नहीं था, मतलब कोई कॉन्फिडेंस हुआ ही नहीं था। और सब लोग सोचते कि अब जबकि हम लोग यहाँ पे किसी चीज़ को अवेयर ही नहीं कर पाए तो आखिर हम करें क्या। और कोई बंदा बोलता है हमें सिर्फ यहाँ पे वोट ही कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं एक बंदा ना दूसरे के ऊपर जाके फाइट करना चालू कर दिया होता है दूसरे सुनसायो के साथ में। और बाद में लोग बोल रहे थे कि देखो देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे पोकेमॉन गेम खेलना ज़्यादा सही था। और एक बंदा बोल दे कि आखिर का क्या परेशानी है, लोग कितनी ज़्यादा जोश के अंदर है। तो जबकि ये जो चीज़ यहाँ पे चालू हो चुकी है तो हमें भी यहाँ पे कंपटीशन को चालू कर देना चाहिए ना। और सब लोग एक दूसरे से फाइट करना चालू कर दिए होते हैं। और तभी एक जो बच्चा था यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था डिवाइन एलिफेंट प्रिजन सप्रेशन फोर्स का। और कोई यहाँ पे तलवार यूज़ कर रहा था, कोई यहाँ पे जॉन्डन एम्परर डाउ स्वॉर्ड यूज़ कर रहा था। और कई सारी टेक्निक यहाँ पे सुनसायो को यूज़ किया जा रहा था। और यहाँ पे जो रियल सुनसायो सोचते कि आगे का इन सभी की जो एबिलिटी ना बस मेरी बेस बराबर है। और यहाँ देखिए ना इनके पास 6 अलग अलग तरीके से मेरी एबिलिटी जो मेन एबिलिटी मैं कह सकता हूँ। और आखिर मैं करूँ क्या क्या, हमें सच में इन सभी से फाइट करना पड़ेगा। पर तभी एक जो सुनसायो उसके पास में आता बोल देगा आखिर तू देख किधर है बच्चे, आज चल फाइट किया जाए। और यहाँ पे असली सुनसायो सोचते कि आखिर क्या मैं जब इन लोगों को जिन 6 बंदों को हरा दूंगा जब भी मैं पास कर पाऊंगा। पर अगर ऐसी बात थी तो यहाँ पे फिजिकल चीज़ कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सब लोग मेरी तरह हो सकते थे। यहाँ पे कुछ कैच होने वाला है। और तभी वो लोग भी वहाँ पे फाइट कर रहे होते और तभी यहाँ पे सुनसायो सोचते कि एक बंदे को, एक असली ट्रू सुनसायो को चुनना पड़ेगा। और सब के सब ना मैं ही हूँ जिनके पास एक एक यहाँ पे एबिलिटी है। और आखिर मैं कैसे चीज़ को यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ, मैं तो ये भी सोच सकता कि मैं भी असली वाला हूँ। और मुझे लगता है कि जो ओल्डेस्ट सुनसायो है ना उसके पास सेकंड इमोर्टल बॉडी हो गई मेरी तरीके से। और आखिर मैं क्या करूँ। और तभी वो कुछ सोचता है और फिर हमें बताते हैं कि यहाँ पे बस एक ही चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे कोई असली सुनसायो है ही नहीं। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं भी कोई असली सुनसायो नहीं हूँ। और तभी वो बैठ चुका रहता है और यहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके पास में 5 यहाँ पे सेकंड बोल्स बन चुकी रहती है। और उनमें से जब एक को वो पकड़ता है और उसको तोड़ दिया होता है। और हम देखते हैं कि उनमें से एक जो यहाँ पे सुनसायो था वो तबाह हो चुका रहता है। और सब लोग सोच रहे थे आखिरी बंदा कर क्या रहा है। और बताया जा रहा होता है सुनसायो के द्वारा कि जो दूसरी बॉल्स ख़त्म करने वाला है वो सुप्रीम बॉन्स है। और उसको भी ख़त्म कर देता है ना तो एक और सुनसायो यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया होता है। और ऐसे सब लोग डर चुके रहते और अटैक करना चालू कर दिए होते, उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते। पर वो रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे करके सारे के सारे लोगों को मार रहा था, कभी एम्परर स्वॉर्ड को तोड़ दे रहा, कभी इसको ख़त्म कर दे रहा। और जैसे करते करते ना यहाँ पे बस एक ही बंदा बचा रहता है जो था ओल्डेस्ट सुनसायो। तो बोलता है तो अब सिर्फ एंशिएंट सेक्रेड बॉडी बची हुई है। और जो ओल्डेस्ट होता है बोलता है तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे डिसीज वो बच्चे, तो अब बताओ क्या तुम अपनी एंशिएंट सेक्रेड बॉडी को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाले हो, अपनी खुद की बॉडी को अपने हाथों से। और इसी चीज़ के साथ में जो चैप्टर था ख़त्म हो जाता है। और मैं मानता हूँ जो 3-4 मिनट का चैप्टर था तो पर अगला जो एपिसोड होगा वो आखिरी होगा, इस मान होगा क्योंकि वो आखिरी चैप्टर बचा हुआ है। तो बाय बाय दोस्तों।